साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृहरक्षी जवानों को नमन होकर नमस्कार। साथियों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि दहिया जी इसको जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन मैं फिर भी बार बार ये कहना चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद आपको याद आएगा। बहुत से जवान पूछ रहे हमारा इनसे क्या संबंध है। IPC 1860 की धारा 21 लोक सेवक, CRPC 1860, 1872, 1873, ये सब CRPC में आते हैं। IPC 1860 का 45वां बहुत ही अहम पॉइंट है। ये परमानेंट संस्था बनाई गई थी अंग्रेजों ने और भारत में। IPC पुलिस एक्ट से भी हमारा बहुत संबंध है, बहुत 1861 देखो तो आपको पता लगेगा। IPC 1860 का 45वां और IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या होता है, आप इस पर ध्यान दिया जाए। और हमारे ऊपर, हमारी संस्था में आपको याद होगा, मध्य प्रांत एवं बरार 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगा हुआ है, जो अंग्रेजों को कानून 1860 में बनाया गया था और वो 1947 में लगाया गया है। IPC 1 जनवरी 1962 में IPC धारा 21 लोक सेवक अंग्रेजों ने लागू किया था। 60 में बनाया गया था, लागू किया था 1 जनवरी 1962। तो साथियों, इससे होमगार्ड बंधुआ मजदूर में बहुत अहम बात है, इसमें पूरे पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा। लेकिन आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे, कह रहे हैं दहिया जी को क्या जरूरत है इतने पुराने जाने में। भाई तुम 1757 में भी बंगाल में पहले अंग्रेजों ने राज किया था, बंगाल में 1757 में, और 1858 में तो ये सारा पूरे भारत में कब्जा हो गया था। 1857 में आपने देखा होगा खुन्नों की नदी बही थी। तो साथियों, इसके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी या भारत सरकार ने कुछ ये आपका बदलाव किया है, तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अब हमारा मतलब इनसे हो गया, वो भी पढ़े जाएंगे, ये भी पढ़े जाएंगे, कितने अंतर इनमें है, कितना अंतर उनमें है। क्या अंग्रेजों का सिर्फ ये 2023 कानून बनाया, या हमारा होमगार्ड संस्था के जो बंधुआ मजदूर है उनके बारे में भी कुछ फायदा हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आप ध्यान रखना है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो राज्यसभा में आपके 24 मई 1968 में लागू किया गया है, और ये आपको बार बार बताया है, ये बनाए गए हैं। तो इनमें आप ध्यान से सुनना। हमारा भारत के संविधान से, इनसे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बार बार ये अवगत कराया जाता है। और साथियों, बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग, गूगल आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, कृपया करके देख लिया जाए। जो हमने एक शब्द भी बोला है, हमें पता है। अब ऐसे ही होता है, घर का जो कि जोगना बाहर का सिद्ध। क्योंकि दहिया जी होमगार्ड में इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, सच्चाई अच्छी नहीं लगी। झूठ बोलो, कितने भी पैसे लो, करोड़ों अरबों यूनियन में खाओ, हमें कोई एक पैसा का दाग नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का भी, किसी भी प्रकार का। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ये हाथ जोड़ के अपील है। तो साथियों, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, आप नाराज़ होंगे पर मुझे दोहराना तो ज़रूर है। उत्तर प्रदेश में भर्ती के बारे में विचार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपील किया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने, वो कल आपको हमने बताया था। अब हम ये चाहते हैं, अब पहले जो होमगार्ड चल रहे हैं उनको नियमित किया जाए, उसके बाद अगर सरकार को जरूरत है तो भर्ती करे, अगर नहीं है तो ना करे, बेरोजगारी ना बढ़ाया जाए। साथियों, भारत का संविधान 1935 में लागू हुआ था
और अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों की पार्लियामेंट, संसद ने भी बहुत से कानून लागू करे थे जो आज भी लागू हुए, भारत के संविधान में पहले भी थे, और ये आपको अच्छी तरह पता है। अब उसके मैं जो बताने की जरूरत नहीं है। 1935 के बाद सेकंड वर्ल्ड वार जन्म, यह आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, भारत में औद्योगिक क्रांति आई और विद्रोह हुआ 18 अप्रैल 1946 में। भारत अस्थायी चुनाव हुआ 1945-1946 में। लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया था, तो 1946 में अखिल भारतीय कांग्रेस का चुनाव हुआ। भारत के संविधान कमेटी के आदेश जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान की प्रथम मीटिंग 6 दिसंबर 1946 में की गई, और उसी टाइम होमगार्ड का भी जन्म 6 दिसंबर होमगार्ड 1946 में जन्म दिखाया गया, बताया गया। यह आपको बार बार बताया जा रहा है। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 अस्थायी सरकार भारत में बनाया गया था, उसको लागू किया गया था। भारत संघ अधिनियम औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 एवं 1946 का अधिनियम 23 अप्रैल 1946 को गजट 20 प्रकाशित स्वीकृति भारत सरकार को दिया गया। ये आपका बजट है, स्थायी आदेश याद रखो। 23 अप्रैल 1946 को गजट 20 प्रकाशित स्वीकृति भारत सरकार को दिया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 औद्योगिक विवाद मुख्य कारण क्या था? विवाद जांच का और उनका निपटारा 1947 में किया गया, और वो भी आपको तारीख बताई जाएगी। 11 मार्च 1947 में ये निपटारा किया गया, और 1 अप्रैल 1947 में लागू किया गया। अस्थायी सरकार ने किया जब तक चुनाव नहीं हुए थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अधिनियम संख्या 14 दिनांक 11 मार्च 1947, ये अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहा जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 1 अप्रैल 1947 में भारत की अस्थायी सरकार को लागू किया था। इसी को बॉम्बे एक्ट 1947 कहा जाता है। ये भारत के अधिकार में है। 1947 समस्त भारतवर्ष लागू किया गया था, परंतु संशोधन बार बार किया गया था। जैसे 1947 की धारा 1, धारा 2, धारा 4, धारा 8, धारा 9 और धारा 33, मतलब अनेक विभागों में संशोधन हुआ, पर संशय होमगार्ड में संशोधन नहीं हुआ। परंतु विवाद 1947 ही कहा जाएगा। और जितने भी इनमें आप गूगल में देखा जाए, धारा 2, 4, 8, 30 जो भी मैंने बताया वो देखा जाए, कितनी बार हर संस्था में बदलाव हुआ है। तो साथियों, खास तौर जैसे 1947 की धारा 2, ये गूगल पे आपको निकल जाएगा। 1947 से 8, 7 जो भी देखना चाहें, इसका शायद 99 पेज है। मेरे पास पैसे नहीं थी, आपसे सहायता होगी जब इसको पूरा पढ़ के बताएंगे। मैंने 1940 का स्थायी अधिनियम आपको पहले भी दिखाया था, वो निकाल लिया है और निकालने लग रहा हूँ। जो भी मेरे पास 200-400 रुपये आते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ, और ये सरकार को भेजना भी पड़ता है। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक एवं आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक एवं सीआरपीसी 1872 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवं 1872 1973 और आईपीसी 1860 का 45वां में कुल कितनी संस्था परमानेंट की गई है? और स्वयंसेवक इसको नगर सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवक, गृह रक्षा बल को छोड़ दिया गया है, जबकि सिर्फ आईपीसी धारा 21 ही हटाना था, सेवा मुक्त करना था, लोकसभा में करना था, लेकिन ये नहीं किया। इसलिए आपको अर्धसैनिक बल कहा जाता है। 1860 में, आज भी आप गूगल पे देखोगे कितनी 1860 का 45वां में भारत सरकार ने परमानेंट संस्था करी है,
और आपके एक शब्द अंग्रेजों ने लगाया था 1860 धारा 21 लोक सेवा, जो आज तक भारत सरकार ने लोकसभा संसद में रखा नहीं है और न इसमें कोई विचार किया। सभी राजनीतिक पार्टी आ चुकी पर इस पर कोई ध्यान किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया साथियों। और आपसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा हर बात ने गहराई से सोचो, जहाँ से जड़ से सोचो कि हम इतने कमज़ोर क्यों किए गए और क्या हमारे में ऐसी कमियां हैं जो 76 साल से बार बार हमने लिखा भी है, बताया भी है भारत सरकार को, फिर भी लिखेंगे। अभी आपके ये अनुच्छेद में जो संशोधन किया है ये मामूली संशोधन किया है। हम तो ये कहते हैं कि जो रोटेशन इनरोलमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, स्वयंसेवक शब्द ख़त्म किया जाए, निकाले हुए को बहाल किया जाए, भर्ती किया जाए, जो चल रहे हैं उनको नियमित करो, पहले बाद में करो, बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन धारा 21 लोक सेवक में यही है, बार बार भर्ती करो, रोजगार करो। रही बात अधिकारियों की, ये तो आपको भी पता है कि अधिकारियों के कंधे पे होमगार्ड बैच है, तो होमगार्ड एक परमानेंट संस्था थी और आपका ये भी बताया जाएगा कि आपका नाम पहले क्या था, बाद में क्या था, औद्योगिक क्रांति कब से चल रही है, भारत कितनी साल गुलाम, आपको भी पता है 800-900 साल गुलाम रहा, तो उसमें कितने कानून बाहर से लाकर अंग्रेजों ने लगाए 1860 में। अमेरिका का हमारा क्या संबंध है, भारत को संघ राज्य कहते हैं, संघीय राज्य कहते हैं, तो इनके बारे में भी फिर बताएंगे हम। और आपसे तो मेरा यही है, जो हम बताएं उसको बार बार 2 बार गूगल में देखो, 3 बार देखो, दैया जी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और फिर सरकार, भारत सरकार से भी लिखो, कुछ लेटर हमारे पास है, कुछ हमने निकाले भी गए हैं। और अब भी हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दैया जी रहे या ना रहे, मरे या जिए, लेकिन ये पौधा जो लगा हुआ है इस पौधे को आगे सींचते रहो, एक दिन जरूर आएगा, तुम्हें अर्धसैनिक बल मिलेगा। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती। आपने 1939 में लड़ाई लड़ी थी, हमारी माताएं, बहनें, बेटी को बहुत सुहाग खत्म हो गया था, जिंदगी निकाली गई थी। पूरा भारत में ऐसे हुआ था जिसका नॉन होमगार्ड, होमगार्ड, गृह रक्षा बल, कांस्टेबलरी, मतलब 1000 नाम रखे गए थे। हमारी महिला भी साथ थी उसमें मेडिकल में। तो ऐसा नहीं है, अगवे मदद पूरे भारत ने किया था और सबसे बुरा फल हमें मिला, जो भारत के संविधान से में भी कमज़ोर रह गए, उसमें हमारा नाम नहीं, और अंग्रेजों के सारे कानून हमारी संस्था पे लगा दिए साथियों। तो आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के सबको फिर नमस्ते करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ साथियों। और ध्यान से पढ़ो, जो बोलो उसको ध्यान से सुनो, बस ये है, और उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करो, नीचे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।